नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप सभी के डिमांड पे कि सर लूसेंट का भी टेस्ट करवाइए। देखिए लूसेंट का टेस्ट करवाना चाहते हैं बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। मतलब कहने का ये कि बहुत सारा टेस्ट जो है कंटिन्यू किए हुए हैं तो आगे पीछे हो रहा है। ये देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच है जो कि लूसेंट पूरा कंप्लीट करवाएंगे आप सभी का। देखिए लूसेंट क्या है कि बेसिक किताब है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास लूसेंट अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो आप 40 से 50% प्रश्न जो है अच्छे से परसेंट के अनुसार देखेंगे तो बना पाएंगे। ये जो आपका बैच है 25 सितंबर से आपका शुरू हुआ है और इसमें से जो हिस्ट्री है हम जो है ख़त्म कर दिए हैं और आज से देखेंगे तो आपको जो है जियोग्राफी का जो सब्जेक्ट है स्टार्ट हो गया है। आप तो बोलेंगे सर मेरा तो हिस्ट्री छूट गया, कैसे हमको मिलेगा? तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, साथ में आपको जो है बोर्ड है ना वो सब आपको दे दिया जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। सिर्फ एक सब्जेक्ट ही ख़त्म हुआ है लूसेंट का, अभी तो बहुत सारा सब्जेक्ट आपका बाकी है, ठीक है। अब इसमें देखिए वन टाइम पेमेंट करना है आपको मात्र 149 रुपये और 3 महीने में जो है इस किताब को हम समाप्त कर देंगे। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, सबसे पहले जानेंगे जो टेस्ट है 7 PM यानी शाम में आपको जो है टेस्ट होने वाला है डेली, और संडे को टेस्ट बंद रहेगा। अगर टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए होमवर्क, और इसी होमवर्क से जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF 100 MCQ का PDF पहला मिलेगा और जो आपका आंसर हाईलाइट PDF ही आपको दूसरा PDF, मतलब 2 PDF आपको देंगे। हाईलाइट वाला जो रहेगा बेनिफिट यह है कि आप कहीं मान के लिए सोए हैं या कहीं बैठे हैं या फिर लग रहा है कि आपको 5-10 मिनट टाइम है या फिर आधे घंटे, तो आप PDF को जो है स्क्रॉल करके आंसर हाईलाइट पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक QR दिया गया, आप चाहे तो QR पे पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर बाय द वे पेमेंट दोस्तों नहीं होता है तो आपको करना क्या है, इसी पे आपको व्हाट्सएप पर देना कि सर पेमेंट नहीं हो रहा है, QR दे दीजिए। तो QR आपको जो है टीम दे देगी, आप उस पर व्हाट्सएप मतलब QR पेमेंट करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब ये देखिए टेस्ट नंबर 6 होने वाला है, तो ये आपका देखिए पेज नंबर 26 से लेकर के जो है 30 तक जो है पेज होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए खुद से बनाया गया, आप ये मत सोचिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव किताब है लूसेंट का वहाँ से कॉपी पेस्ट है, ऐसा कोई नहीं है। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, फिर आप जाके ऑब्जेक्टिव अगर आपके पास किताब है तो आप जाकर के मिला लीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन खुद से बनाया गया है कि कॉपी पेस्ट किया गया है, आपको मालूम चल जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा एग्जाम के लेवल क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि आप लोग कितना तैयार हैं आपके लूसेंट के लिए, तो आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की जो सदस्यता है सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की आयु जो है सीमा क्या होनी चाहिए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 35-70 जो है इसका सही हो जाएगा 35 से 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर C। चोल काल में ब्राह्मणों को दिया गया करमुक्त भूमि को क्या कहा जाता था। देखिए करमुक्त भूमि की बात करते हैं, इसको जो है ब्रह्मदेव कहते थे, ब्रह्मदेव। ऑप्शन नंबर जो है B हो जाएगा ब्रह्मदेव। चोल कला का सांस्कृतिक सार या फिर निचोड़ किस प्रतिमा को कहा जाता है, किस प्रतिमा को कहते हैं? तो ये हो जाएगा नटराज प्रतिमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा नटराज प्रतिमा। नटराज प्रतिमा में शिव की दाहिनी टांग के नीचे दबा हुआ दैत्य किसे जो है दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अज्ञान या विस्मृति, ऑप्शन नंबर जो है C होगा अज्ञान या विस्मृति। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? देखिए चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या होगा 5वें का, तो कावेरी पट्टनम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी पट्टनम, ऑप्शन नंबर C। चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखिए चोल राजवंश का अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं तो ये बाघ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है C इसका उत्तर हो जाएगा बाघ। चालुक्य वंश यानी कल्याणी का सबसे प्रतापी शासक कौन था? देखिए प्रतापी शासक की बात कर लेते हैं तो विक्रमादित्य 6 हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो 7 का जो है C इसका सही होगा। मिताक्षरा नामक हिंदू विधि ग्रंथ की रचना जो है किसने किया था, बताइए। देखिए 8 का आंसर देखेंगे तो आपका विज्ञानेश्वर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा विज्ञानेश्वर। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है किसने किया था? वातापी के चालुक्य वंश की जो स्थापना है ये किसने किया था? देखिए 9 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा जयसिंह जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जयसिंह। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था?
वातापी के चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी शासक की बात कर लेते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी जो उपाधि है धारण किया था, उपाधि कौन सी थी? तो देखिए उपाधि की बात करते हैं तो ये हो जाएगा दक्षिणापथेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, बी हमारा सही होगा। लगभग 641 ईस्वी में कौन सा चीनी यात्री पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वेनसांग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेनसांग। अगला कि किस शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर वातापी कोंड की उपाधि जो है धारण किया था, वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम होगा। क्या होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है? देखिए ऐहोल अभिलेख की बात कर लेते हैं तो ये आपका पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? देखिए चोल काल में आम वस्तुओं के लिए आदान प्रदान का अगर आधार की बात कर लेते हैं तो ये आपका धान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा धान। किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित उत्तर मेरूर शिलालेख सभा संस्था का विस्तृत जो है वर्णन करता है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा परांतक प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, परांतक प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था? देखिए सबसे संगठित अंग की बात कर लेते हैं तो ये आपका पदाति सेन जो है इसका हो जाएगा, पदाति सेना, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस चोलकालीन प्रतिमा को संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से एक माना जाता है? कांस्य प्रतिमाओं में से देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 18 का तो हो जाएगा नटराज प्रतिमा जो है इसका सही हो जाएगा, नटराज प्रतिमा। चोलों की राजधानी का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? देखिए सही क्रम की बात करते हैं तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उरैयूर हो जाएगा, तंजौर, गंगेकोंड, चोलपुरम और कांची, ऑप्शन नंबर बी होगा। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने विनयादित्य ने कौन सी जो है उपाधि धारण किया था? उपाधि की बात करते हैं तो सकलोत्पथनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 का सी हो जाएगा। अगर आपको कहीं डाउट लगेगा आंसर में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है कि विरूपाक्ष महोदय, आपको जगह विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? दोस्तों किसने जो है करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक महादेवी। क्या होगा, लोक महादेवी, ऑप्शन नंबर सी। चालुक्य वंश यानी व्यंग्य का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा विष्णुवर्धन जो है इसका सही हो जाएगा, विष्णुवर्धन। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का, तो इसका उत्तर हो जाएगा दंती दुर्ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दंती दुर्ग। ऐसे ही देखिए पीडीएफ हम लूसेंट में देते हैं और एक हाईलाइट पीडीएफ भी देते हैं। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? देखिए राष्ट्रकूटों की अगर हम राजधानी की बात कर लेते हैं तो मानकी या फिर मानेखेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे 25 का तो हो जाएगा कृष्ण प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला राष्ट्रकूट शासक कौन था? देखिए पहला राष्ट्रकूट अगर हम शासक की बात करते हैं तो ध्रुव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुव। धारावर्ष के नाम से किस राष्ट्रकूट शासक को जाना जाता था? तो इसको देखेंगे तो हम ध्रुव के नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव। कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना जो है किसने किया था? कविराज मार्ग की बात करते हैं तो इसकी रचना की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो अमोघ वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमोघ वर्ष। किसके शासन काल में अरबी यात्री अल-मसूदी भारत आया था? देखिए अल-मसूदी की बात करते हैं तो इंद्र तृतीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा, इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट का यानी राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? देखिए अंतिम महान शासक की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कृष्ण तृतीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण तृतीय। देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक कौन था? देवगिरी के यादव वंश का अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो विल्लभ पंचम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्लम पंचम।
संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने किया था? तो ये हो जाएगा शॉर्ट गंगदेव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखिए होयसल राजवंश का संस्थापक कौन था? देखिए होयसल राजवंश की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं तो विष्णुवर्धन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विष्णुवर्धन। होयसल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? देखिए होयसल वंश की अगर हम प्रारंभिक राजधानी की बात करते हैं तो बेलूर हो जाएगा। क्या होगा? बेलूर। बेलूर के केशव मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो किस राजा ने करवाया था? तो हो जाएगा विष्णुवर्धन, है ना। क्या होगा? विष्णुवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। चेन्ना केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? चेन्ना केशव जो मंदिर है किस देवता को समर्पित है? तो ये आपका है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को। सोमनाथपुर का केशव मंदिर भगवान कृष्ण के किन 3 रूपों को समर्पित है? तो जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल। ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का, तो ये सही होगा। कदम्ब वंश की स्थापना किसने किया था? देखिए कदम्ब वंश की अगर हम स्थापना की बात करते हैं 38 का, तो मयूर शर्मन जो है सही हो जाएगा, मयूर शर्मन। कदम्ब वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी वनवासी से कोलार स्थानांतरित किया था? कोलार स्थानांतरित किया था तो काकुस्थ वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। काकुस्थ चरित नामक जीवनी जो है किसने लिखा था? देखिए 40 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लिखा गया है दुर्विनीत, है ना। दुर्विनीत जो है इसका सही हो जाएगा, दुर्विनीत। कदम्ब वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया और उनका शासनकाल कब से कब तक था? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा कर्नाट एवं कोंकण 345 से लेकर के 525 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं कि पश्चिमी गंग वंश के अधिकांश लोग किस धर्म के अनुयायी थे? ये जो अधिकांश लोग थे दोस्तों किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैन धर्म। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस वंश के मंत्री ने करवाया था? किस वंश के मंत्री ने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी गंग वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिमी गंग वंश। किस वंश ने कोणार्क सूर्य मंदिर का जो है निर्माण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी गंग वंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी गंग वंश। काकतीय वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी जिसे बाद में वारंगल में स्थानांतरित कर दिया गया था? वारंगल में देखेंगे तो स्थानांतरित कर दिया गया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। तो लिखा गया है अमकोंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमकोंड। काकतीय वंश की उपाधियां जो है कौन कौन सी थी? कौन कौन सी थी? तो देखिए हो जाएगा रायग केसरी और दयागज केसरी, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, तो धर्मपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मपाल। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम किसने जो है भाग लिया था? देखिए दोस्तों अगर हम पाल वंश की बात करते हैं तो ये हो जाएगा धर्मपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्मपाल। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? बताइए। देखिए 49 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजय सेन जो है इसका सही हो जाएगा, विजय सेन। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। किस राजवंश ने सर्वप्रथम अपने अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाए थे? बताइए, अभिलेख हिंदी में दोस्तों उत्कीर्ण करवाए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेन वंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेन वंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंशों का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वेनसांग ने किस कारकोट वंश के शासक के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा किया था? दोस्तों कश्मीर की यात्रा किया था, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दुर्लभ वर्धन जो है इसका सही हो जाएगा, दुर्लभ वर्धन। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना जो है किसने किया था? अवंतीपुर नामक नगर की अगर हम स्थापना की बात करते हैं
तो उत्पल वंश के संस्थापक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्पल वंश के संस्थापक ने किया था। देखिए उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का जो है शासन हुआ है, बताइए। इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 55 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, लोहार वंश देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा लोहार वंश, ऑप्शन नंबर बी। कल्हड़ किसका जो है आश्रित कवि है, कल्हड़ की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का, क्या होगा बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 56 का देखेंगे तो हो जाएगा सी हो जाएगा, हर्ष जो है इसका सही हो जाएगा हर्ष। कल्हड़ की राजतरंगिणी का विवरण किस शासक के शासनकाल के साथ जो है समाप्त होता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी देख लेते हैं। तो सी में दिया गया है आपका जय सिंह हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जय सिंह। कामरूप में वर्मन वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्य वर्मन जो है सही हो जाएगा पुष्य वर्मन। किस शासक ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किया था, गोपाल दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपाल। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, काकतीय वंश का, तो ये हो जाएगा गणपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गणपति। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का, तो ये हो जाएगा नागभट्ट प्रथम होगा, क्या होगा नागभट्ट प्रथम। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि जो है धारण किया था, आदि वराह की जो उपाधि है धारण किया था, तो मिहिर भोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मिहिर भोज। अरब यात्री सुलेमान किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत आया था, चलिए बताइए। तो वत्सराज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्सराज। तोमर वंश के किस शासक ने दिल्ली यानी प्राचीन नाम जो कि दिहिलिका का स्थापना किया, तो इसका उत्तर देखें क्वेश्चन नंबर 64 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लिखा गया है अनंगपाल तोमर प्रथम, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक कौन था, देखिए 65 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा चंद्रदेव जो है इसका सही हो जाएगा चंद्रदेव। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे जो गोविंद चंद्रदेव चंद्रन के मंत्री थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा 66 का। देखिए 66 का आंसर देखेंगे तो आपका लक्ष्मीधर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीधर, ऑप्शन नंबर बी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, चंदावर का युद्ध, बताइए। देखिए 67 का आंसर देखेंगे तो आपका गोरी और जयचंद होगा, क्या होगा गोरी और जयचंद। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद मूल रूप से जो है किसके द्वारा जो है निर्मित एक विद्यालय था, तो ये हो जाएगा 68 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ होगा, विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना जो है किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदबरदाई जो है इसका सही हो जाएगा चंदबरदाई। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, बताइए। तो पृथ्वीराज द्वितीय और गौरी के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है 70 का ये सही हो जाएगा। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, परमार वंश का, इसका उत्तर हो जाएगा राजा भोज जो है देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा राजा भोज। राजा भोज द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर और संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित था, ये कहाँ पर स्थित था, तो हो जाएगा धारा नगरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा नगरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला की प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर 73 का देखेंगे तो आपका मेरुतंग जो है सही हो जाएगा मेरुतुंग। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, देखिए चंदेल वंश की बात करते हैं, नन्नुक जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 74 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नन्नुक। किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित किया था, कालिंजर से खजुराहो देखेंगे तो स्थानांतरित किया था, तो राजा धंग जो है हो जाएगा राजा धंग। किस चंदेल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया, तो यशोवर्मन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोवर्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, दोस्तों ये किस शासक ने करवाया था, तो इसका उत्तर देखेंगे 77 का, तो राजा
धंगदेव होगा, क्या होगा, राजा धंगदेव। महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने वाला एकमात्र भारतीय नरेश कौन था? तो भारतीय नरेश की बात करते हैं तो विद्याधर जो है इसका सही हो जाएगा, विद्याधर, ऑप्शन नंबर सी। प्रबोध चंद्रोदय की रचना जो है किसने किया था? तो ये हो जाएगा कृष्ण मिश्र, जो है हो जाएगा कृष्ण मिश्र। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? देखिए बुंदेलखंड का अगर हम प्राचीन नाम की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका जैजक मुक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आल्हा और उदय नामक दो सेनानायक किस शासक के दरबार में थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए अपने प्राण गंवाए थे? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा परम, है ना, परमार्दी वेब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय अहिलवाड़ा का शासक कौन था जिस पर महमूद ने सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण जो है आक्रमण किया? तो हो जाएगा भीम प्रथम, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीम प्रथम। कलचूरी चेदी राजवंश के किस शासक ने त्रिक लिंगाधिपति की उपाधि जो है धारण किया था? तो 83 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्णदेव, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्णदेव। किस सोलंकी शासक को जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में जो है जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमारपाल, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारपाल, ऑप्शन नंबर बी। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोलंकी वंश, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सोलंकी वंश। किस शासक ने चित्तौड़ में अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये हो जाएगा राणा कुंभार, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, राणा कुंभार। सिसोदिया वंश के शासक स्वयं को किस रूप में जो है वर्णित करते थे, बताइए? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा सूर्यवंशी, जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सूर्यवंशी। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों ये आपका हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, जो है सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य वास्तविक उद्देश्य क्या था? देखिए मुख्य वास्तविक उद्देश्य की बात करते हैं धन की प्राप्ति होगा, आंसर क्या होगा, धन की प्राप्ति। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार जो है आक्रमण किया था? तो कुल की बात कर 17 बार आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा, 17 बार। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनवी को कौन सी उपाधि जो है धारण किया था? देखिए उपाधि की बात करेंगे हम तो यामिन उल दौला और यामिन उल मिल्लाह, ऑप्शन नंबर सी। महमूद गजनवी के किस आक्रमण को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत माना जाता है? जीत, तो ये हो जाएगा नगरकोट के विरुद्ध हमला, ऑप्शन नंबर सी होगा, नगरकोट के विरुद्ध हमला, ऑप्शन नंबर सी। महमूद गजनवी की सेना में कौन सी हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे? तो ये हो जाएगा लिखा गया है सेवंत राय और तिलक। महमूद गजनवी की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो हो जाएगा 1030 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 1030। आगे बढ़ते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किस वर्ष और किसके विरुद्ध किया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध। महमूद गौरी है ना, मोहम्मद गौरी को पाटन गुजरात पर आक्रमण के समय किस शासक ने बुरी तरह जो है पराजित किया था? तो हो जाएगा भीम द्वितीय, जो है सही उत्तर हो जाएगा भीम द्वितीय। किस युद्ध में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच संघर्ष हुआ था? तो खतौली का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा खतौली का युद्ध। अहिलवाड़ा किस वंश का राजधानी थी? तो हो जाएगा सोलंकी वंश, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष राणा हमीर सिंह ने चित्तौड़ को खिलजी शासकों से पुनः जीतकर सिसोदिया वंश की सत्ता जो है स्थानांतरित किया था? तो 1326 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुआ था? तो 1206 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1206। दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है, ठीक है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। इसमें देखिए आंसर की वगैरह सब रहता है, उसके लिए आप सब लोग निश्चिंत रहिएगा। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए, देर ना कीजिए, देर करेंगे तो आपका बहुत सारा सिलेबस छूटेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।